यदि कोई कौवा घर की छत पर बैठकर काम व काम करे तो क्या घर में मेहमान आएंगे? पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग कौवों की काम व काम देखकर बताते थे कि आज घर में मेहमान आएंगे या नहीं। इनमें से कुछ मान्यताएं शुभ संकेत देती है, जबकि कुछ अशुभ संकेत। अगर कौवे घर पर बैठकर काम व काम करें तो क्या यह मेहमानों के आने का संकेत है? कौवों से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। 1. क्या कौवा मेहमानों के आगमन का संकेत देता है? 2. कौन से जुड़े अंधविश्वास? 3. भारत में प्रचलित मान्यताएं। हमारी परंपरा में हम कौवे को केवल एक पक्षी नहीं बल्कि अपने पूर्वजों का प्रतीक मानते हैं। प्राचीन काल से ही लोग मानते आए हैं कि यदि उन्हें घर के आसपास कौवा दिखाई दे तो वह उनके पूर्वज है और वे उसे कुछ खाने को देते थे। आपने कई बार सुना होगा कि यदि कोई कौवा घर की छत पर बैठकर काम करे तो यह मेहमानों के आने का संकेत होता है। भारत में कौवों से जुड़ी मान्यताओं में से यह एक ऐसी मान्यता है जिस पर अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। लेकिन क्या इस मान्यता में कोई सच्चाई है या यह महज लोगों की निजी धारणा है? यह आप इस लेख में जान सकते हैं। 1. कौवे और पूर्वजों का क्या संबंध है? हमारे बुजुर्गों की मान्यताओं के अनुसार कौवे ऐसे पक्षी है जिनका पूर्वजों से संबंध होता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज कौवे के रूप में पृथ्वी पर अपने परिवार से मिलने आते हैं और हमारे द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। कौवों को दाना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। श्राद्ध के दौरान कौवों को भोजन कराने की प्रथा प्रचलित है। इसी कारण कौवों को एक सम्मानित और पूजनीय पक्षी माना जाता है। वे सांसारिक और आध्यात्मिक जगत के बीच संदेशवाहक का काम करते हैं। उन्हें शनि देव के वाहन के रूप में भी पूजा जाता है, यानी देवताओं के वाहन के रूप में। 2. कौवों से जुड़ी मान्यताएं। भारतीय परंपराओं में कौवों को पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। इन्हें सिर्फ पक्षी ही नहीं बल्कि विशेष रूप से संदेशवाहक माना जाता है। अगर कोई कौवा आपके घर की छत पर बैठकर जोर से काम करे तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर मेहमान आने वाले हैं या आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। लोग कौवों द्वारा दिए गए इस संकेत पर इतना दृढ़ विश्वास रखते थे कि यदि कौवे घर पर बैठते और काम करते तो वे मेहमानों के स्वागत के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर लेते थे, यह मानते हुए कि वे आ जाएंगे। 3. क्या कौवे सचमुच मेहमानों के आने का संकेत देते हैं? यदि हम इस बात पर गौर करें कि क्या घर पर बैठा कौवा जोर जोर से काम करके मेहमानों के आने का संकेत देता है, तो इसका अर्थ बहुत रोचक है। प्राचीन काल में लोग संचार के लिए फोन या संदेशवाहकों का उपयोग नहीं करते थे। जब उनके पास संचार का कोई साधन नहीं था तो वे कौवों को देखकर ही यह अनुमान लगाते थे कि आज घर में मेहमान आएंगे या नहीं। इसी प्रकार वे सूर्य की गति देखकर समय का अनुमान लगाते थे। कौवे बहुत बुद्धिमान पक्षी होते हैं जिनकी दृष्टि असाधारण होती है। जब कोई अजनबी या मेहमान किसी गांव या घर के पास आता था तो कौवे सबसे पहले उन्हें देख लेते थे और जोर जोर से काम करने लगते थे। कभी कभी जब कौवे काम करने लगते थे, कभी कभी जब कौवे काम करने लगते हैं तो लोग मानते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है। परिणाम स्वरूप यह प्रथा धीरे धीरे एक परंपरा में बदल गई। इसलिए वैज्ञानिक रूप से यह कहा जाता है कि ये कौवों द्वारा मनुष्यों को पहचानने के लिए दिए गए चेतावनी संकेत है। 4. कौवों से संबंधित अन्य अंधविश्वास। हमारी परंपरा में कौवों से संबंधित कई मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए यदि उड़ते समय कोई कौवा किसी व्यक्ति के सिर को छू ले तो यह उस व्यक्ति के लिए आने वाली परेशानियों का संकेत माना जाता है। इसी प्रकार यदि कोई कौवा घर की दक्षिण दिशा में काम करे तो इसे अशुभ माना जाता है, और यदि वह पूर्व दिशा में काम करे तो इसे समृद्धि का संकेत माना जाता है। हमारा यह भी मानना कि कौवों को दाना छिपने से शनि ग्रह का आशीर्वाद मिलता है। कौवों से जुड़ी ये मान्यताएं हमारी पुरानी जीवन शैली और संवेदनशीलता को दर्शाती है। आजकल हम फोन कॉल के जरिए मेहमानों के आने की सूचना पाते हैं। हालांकि अतीत में हमारे बुजुर्ग अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर मेहमानों के आने का अनुमान लगाते थे। इसे अंधविश्वास मानने के बजाय इसे एक कृपया वीडियो को लाइक करें क्योंकि इससे हमें अगला वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
हम आपके लिए नए टिप्स लाते रहेंगे।